चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन बाबू, देखिए यहाँ पर। ओके, जो क्वेश्चन है कह रहे कि स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। उद्देश्य की क्या करे बाबू, विवेचना करे। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था, क्यों हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। ओके, तो देखिए मैं आपको इसका मेन आंसर बताता हूँ। मेन आंसर क्या है, स्वराज पार्टी स्थापना के एक वजह था, एक क्या, एक असहयोग आंदोलन बंद हो जाना। असहयोग जो आंदोलन था उसको बंद हो जाना, आंदोलन को क्या हो जाना जी बाबू, बंद हो जाना। ये इसका क्या था, मेन वजह था। ये असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ था, मैं आपको ये भी बता दूं। ये 19 आपका जो हुआ था बंद, ये 22 में हुआ था। ये कब हुआ था बाबू, 1922 में असहयोग आंदोलन ये बंद हो गया। अब देखिए ये असहयोग आंदोलन बंद होने का एक और वजह था यहाँ पर ये, ओके, कि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। चौरा और क्या हुआ था जी बाबू, चौरी जो हत्याकांड हुआ था वो हो चुका था, जिसमें कि 31 गो यानी सॉरी 22 गो पुलिस कर्मी को जिंदे जला दिया गया था। और ये जो चलाए हुए थे कांग्रेस पार्टी के, ओके, जो महात्मा गांधी थे। कौन से थे बाबू, महात्मा गांधी ने क्या किए थे, इस आंदोलन को चलाए हुए थे। ओके, अब चलिए यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना का मेन वजह कौन सा था, असहयोग आंदोलन को एकाएक क्या हो जाना, बंद हो जाना। अब देखिए इससे जनता है क्या हो गई, व्याकुल हो गई। व्याकुल का मतलब समझ रहे ना। ओके, अब जनता को कुछ दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था, करूँ तो अब मैं क्या करूँ। तो इसमें दो व्यक्ति जो थे, ओके, जिनका मैं स्वर्ण अक्षरों में नाम लेता हूँ। एक का नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था जी बाबू, चित्तरंजन, ऐसा नाम था, चित्तरंजन। और क्या नाम था बाबू, दास था। ओके, और दूसरा का जो नाम था याद रखिएगा, ओके, मोतीलाल। क्या नाम था बाबू, मोतीलाल। इन्होंने दोनों ही मिलकर, इन दोनों ने ही मिलकर स्वराज पार्टी का क्या किया था, स्थापना किया। और जो सन था वो 1900 कब किए थे, तो 23 में किए थे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। किसने, मैंने कौन कौन से व्यक्ति किए थे, चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल, दोनों मिलकर ने इस आंदोलन को क्या, सॉरी, इस पार्टी का स्थापना किए थे। ये सबसे पहले कौन सा पार्टी में जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा कांग्रेस की पार्टी में जुड़े हुए थे। वहां पर इस्तीफा देकर इन्होंने कहा कि आपने एगो पार्टी को मतलब स्थापित किया। अब चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य कि हमको क्या करना है बाबू, विवेचना करना है। अब उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य के बारे में आप लोग को मैं बताता हूं। इसका उद्देश्य ऐसा उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। चलिए बाबू, मैं आप लोग की इसका उद्देश्य बताने का क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसका जो स्वराज पार्टी का जो क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था। देखिए ये असहयोग जो आंदोलन हो रहा था, असहयोग भाग रे बाबू को, असहयोग जो क्या हो रहा था, आंदोलन जो चल रहे थे, असहयोग आंदोलन में देखिए था क्या, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये बाहरी ये क्या किया जा रहा था, जनता को घेरी, सॉरी, सरकार को घेरी जा रही थी। लेकिन दोनों को मत ये था ना, ओके, कि जो असहयोग आंदोलन में बाहर से सरकार को घेरी जा रही है, अब इस बार स्वराज पार्टी की स्थापना कर इसमें लोगों को जोड़ कर, नवयुवक को जोड़ कर के विधान परिषद के अंदर घुसेंगे। इनका मकसद क्या था बाबू, तो विधानसभा के अंदर घुसेंगे, ऐसा था। ओके, कि कहाँ घुसेंगे जी, विधान, ऐसा था। ओके, ध्यान से समझिएगा, विधान सभा के अंदर घुसकर हम लोग आंदोलन करेंगे, अंदर घुसकर। ओके, घुसकर क्या करना जी, आंदोलन करना, आंदोलन करना इनका क्या था, तो मकसद था। ओके, आपको बहुत ही प्रॉपर तरीका से आपको बाबू समझ में आ गया कि विधानसभा के अंदर घुसकर इन लोग का मतलब कि मुख्य उद्देश्य था आंदोलन करना, और साथ ही साथ एक और उद्देश्य था। ओके, ये स्वराज पार्टी का, ठीक है ना, कि जितने अंग्रेज के द्वारा चलाए गए जो शासन है, किसके द्वारा चलाए गए शासन है, अंग्रेज के द्वारा जो भी शासन चलाए गए हैं, शासन क्या किए गए हैं बाबू, चलाए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, वो सबको खत्म करना,
सबको सब क्या करना, खत्म करना, ये इनका क्या था, उद्देश्य था। आपका कौन सा, स्वराज पार्टी क्या उद्देश्य। ओके, यहाँ तक आप लोग को बहुत प्रॉपर तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका से बाबू समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। कैसे लिखेंगे तो आप लोग को बता दिया गया था कैसे लिखेंगे जी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मतलब कि क्यों हुआ, तो क्यों का जवाब ये दीजिएगा। ओके, असहयोग आंदोलन 14 चोरी कांड की वजह से एकाएक बंद हो गया था, जिसकी वजह से जनता के अंदर व्याकुल हो गए थे। ओके, अब करे तो हम क्या करें, तो उसी में दो आदमी थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल, जो कि ये क्या किए, तो ऐसा बोलिएगा कि कांग्रेस पार्टी को स्थापना थी, मैं इस्तीफा देकर इन्होंने अपने एक अलग पार्टी का मतलब स्थापना की, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में किए थे। ओके, अब इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य ये था कि जो असहयोग आंदोलन जो थे वो बाहर से विधान परिषद को घेरते थे। अब स्वराज पार्टी क्या करेगा, अंदर घुस कर कोई काम करने नहीं देगा। ओके, और मतलब कि कहेगा कि अंग्रेज तू लो भागो भागो भागो। ओके, साथ ही साथ अंग्रेज के द्वारा चलाए गए जितने शासन नियम कानून था, सबके सब ये क्या करना चाहता था, बंद करना चाहता था। ओके, आपको बहुत ही प्रॉपर तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका से बाबू आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इमेज को देख लेते हैं। इमेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरह आपका क्या था, तो यूं समझिए भीड़ लगता था, सारे व्यक्ति को क्या किया जाता था, बताया जाता था कि इस स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य है और क्या क्या हम लोग को करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, अब इसके लैंग्वेज की ओर रूप करते हैं, क्या करते हैं बाबू, लैंग्वेज की ओर रूप करते हैं। ओके, देखिए लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। ओके, मैंने जितना चीज आप लोगों को बता दी है ना, उतना चीजें ही इसमें दिया होगा, बस थोड़ा बहुत एने उने कर दिया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराश, कौन सा, जो उत्पन्न निराश की स्थिति में 1922 में, कब जी बाबू, 1922 में। ओके, हो गया। कब यदि असहयोग आंदोलन बंद हुआ जी, तो 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ। ओके, करके अधिवेशन में चित्तरंजन दास तथा फिर मोतीलाल नेहरू, कौन सा जी बाबू, मोतीलाल नेहरू ने विचार रखा कि विधान परिषद का बहिष्कार करने के बजाय उनमें प्रवेश कर सरकार के साथ असहयोग किया जाए। ओके, मतलब समझ सकते सरकार कहाँ रहती है, तो विधानसभा के अंदर रहती है। ओके, तो जो हम लोग बाहर ही इनका विरोध कर रहे थे, तो क्यों नहीं हम लोग अंदर घुसकर इनका क्या करें, तो विरोध करें। ओके, समझ में आया आप लोग। अब देखिए कह रहे कि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, तब चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री पद से त्यागपत्र देकर अलग से एक स्वराज पार्टी का, किसका जी बाबू, स्वराज पार्टी का स्थापना की, जो कि सन कितना था, 1920 में ये कर दिया गया स्वराज पार्टी का मतलब कि गठन। ओके, अब उद्देश्य क्या थे, देखिए मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। देखो उद्देश्य क्या था, पहले का थे स्वराज्य प्राप्ति, मतलब कि सबसे पहले अपने देश को आजाद किया जाए। 2 नंबर में बोल रहा है कि भारत में अंग्रेज द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत, मतलब जो भी अंग्रेज के द्वारा चलाए गए सरकारी परंपरा, वो सबको सब हम लोग क्या कर देंगे, अंत कर देंगे। साथ ही साथ 1919 ईस्वी में सुधार अधिनियम अथवा उनका अंत हो। ओके, मतलब उससे कोई किसानों को फायदा नहीं था, किसी सुधार अधिनियम से। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि स्वराज दल का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न थी, मान उनसे क्या थी, भिन्न थी। जो कांग्रेस चाहती थी, ये स्वराज पार्टी जो होते थे वो नहीं चाहते थे, लेकिन रास्ता क्या था, एक ही था कि हम मुझको आजादी चाहिए, तो मुझको आजादी चाहिए। समझ रहे ना। ओके, अब करें कि किंतु रास्ते अवश्य भिन्न थे, लेकिन ये सभी नेता विधायकों में पहुंच कर असहयोग कर दमनकारी कानूनों का विरोध कर उसे पास होने से रोकने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। ओके, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है ना, कि अब कहा देखिए ये विधान परिषद में एक थी नियम पारित हो गया, जिसका नाम है रॉलेक्ट एक्ट। ध्यान से समझिएगा, रॉलेक्ट और क्या नाम हो गया जी, एक्ट, उसका मतलब कि पारित हो गया, जो कि कब हुआ था, 1919 में। क्योंकि किसी भी भारतीय व्यक्ति को पकड़कर उनको जेल में डाल देना, तो क्या ये कोई मकसद है, क्या ये कोई मतलब कानून है, तो ये कोई कानून बेहतरीन है नहीं। ओके, आप लोग समझ गए बहुत बेहतरीन तरीका से। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते, कमेंट कर सकते।